So, hello, good morning everyone. I am Vinod Singh and welcome to the current exam. इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। आप सबने देखा होगा न्यूजीलैंड को भाई क्या हराया है और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, तो आज हम इस क्लास में 10 मार्च का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं, जिसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर के बारे में ग्लॉस सीलिंग इंडेक्स 2025 जारी हुआ है, प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार के विजेता घोषित हुए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत ने जीता है, सतत विकास शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है और विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया गया है। तो इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का संबंध किससे है? देखो, एक तो ये खंजर अभ्यास आपने पहले भी सुना होगा और खंजर 12 मतलब ये 12वें क्रम का है। ठीक है, तो ये क्रम लिख लो पहले। क्रम इसका कौन सा है? क्रम है इसका 12th नंबर का। ठीक है, तो क्रम पता हो गया आपको। और किसके किसके बीच होता है? एक तो भारत तो हो ही गया। ठीक है, और दूसरा कौन सा देश है? किर्गिस्तान। ठीक है, तो भारत और किर्गिस्तान के बीच इसका आयोजन होता है और ये बार 12वें क्रम का आयोजन है। ठीक है, इसमें लीड करने वाला भारत से कौन है? तो भारत से इसका लीडर कौन है? भारत से कौन शामिल होने वाला है? पैराशूट रेजिमेंट। ठीक है, तो भारत से शामिल होने वाला पैराशूट रेजिमेंट। और किर्गिस्तान से कौन शामिल होगा? तो किर्गिस्तान से शामिल होने वाला है, उसका भी नाम लिख लो, किर्गिज। तो किर्गिज, इनका नाम ऐसे ही है, किर्गिज स्कॉर्पियन ब्रिगेड। ठीक है, तो स्कॉर्पियन, किर्गिज स्कॉर्पियन ब्रिगेड, ये भारत की किर्गिस्तान से शामिल होने वाले हैं। ठीक है, तो इनका भी नाम आपको पता होना चाहिए। चलो, इसका उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है मतलब? तो इसका ऑब्जेक्टिव है आतंकवाद को ख़त्म करना। ठीक है, तो आतंकवाद को ख़त्म करना, तो आतंकवाद को ख़त्म करना इसका ऑब्जेक्टिव हो गया। और इसका आयोजन कहाँ हो रहा है इस बार? देखो, ये हर साल अल्टरनेटिव वेन्यू होते हैं, एक बार इंडिया में, एक बार किर्गिस्तान में। तो इस बार कहाँ हो रहा है? तो इस बार हो रहा है ये किर्गिस्तान में। ठीक है, तो इस बार ये किर्गिस्तान में इसका आयोजन किया जाएगा, किर्गिस्तान में। लास्ट टाइम कब से कब तक होगा ये भी लिख लो। तो 10 मार्च को स्टार्ट होगा आज के दिन, और कब तक चलेगा? 23 मार्च तक। ठीक है, 10 मार्च से 23 मार्च तक इसका आयोजन होगा। अच्छा, 2024 वाला कब हुआ था? तो 2024 वाला भी यहीं पे लिख देता हूँ मैं। 2024 वाला इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था इंडिया में। ठीक है, 11वें नंबर का इसका आयोजन हुआ था इंडिया में। और कब हुआ था? जनवरी 2024। तो जनवरी 2024 में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये अभ्यास शुरू कब से हुआ, स्टार्ट कब से हुआ है? तो इसका आयोजन स्टार्ट किया गया हमने 2011 से। ये हर साल मनाया जाता है। ठीक है, हर साल किया जाता है। 2011 इसका लिख लेना है आप लोग। ठीक है, चलो, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर है? भारत और किर्गिस्तान, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलो, अब देखो ये भारत किर्गिस्तान का मैप देख लो। किर्गिस्तान की एक तो कैपिटल आपको पता है। ठीक है, कैपिटल आपको पता है, बिश्केक। बिश्केक इसकी कैपिटल है। ठीक है, इसकी लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज भी लिख लो, लैंग्वेज है इसकी, लैंग्वेज लिख लो किर्गिज। तो किर्गिज इसकी लैंग्वेज है। ठीक है, तो किर्गिज इसकी लैंग्वेज हो गई। और क्या लिखोगे? इसकी करेंसी क्या है? करेंसी का नाम मत भूलना तुम लोग। करेंसी का नाम है किर्गिस्तानियन सोम या सोम करेंसी है। ठीक है, सोम इसकी करेंसी है, मुद्रा का नाम है सोम। इसके बॉर्डर किस किस कंट्री से मिलते हैं? तो बॉर्डरिंग कंट्रीज भी लिख लो। एक तो हो गई, देखो, चाइना हो गई, बॉर्डरिंग कंट्री चाइना हो गई। दूसरी कौन सी है? तजाकिस्तान हो गई। और तीसरी उज्बेकिस्तान। ये 3 देशों से अपनी सीमा को साझा करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इतनी बातें आपको पता होना चाहिए किर्गिस्तान के बारे में। ये इसका फ्लैग है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय ध्वज है इसका किर्गिस्तान का, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो, ये कुछ और अभ्यास हैं, इनके बारे में भी लिख लेते हैं। तो डिजर्ट साइक्लोन अभ्यास किसके किसके बीच होता है? तो यूएई और भारत के बीच में। खंजर अभ्यास हमने अभी किया किर्गिस्तान के बीच में। धर्म गार्जियन किसके किसके साथ होता है? जापान और इंडिया। तो भारत और जापान के बीच होता है धर्म गार्जियन। समुद्र लक्ष्मण किसके साथ होता है? तो मलेशिया और भारत। ठीक है, तो मलेशिया और भारत। टाइगर ट्रम्प किसके साथ होता है? तो यूएसए और भारत के बीच। लामिते अभ्यास किसके साथ होता है? तो लामिते अभ्यास सेचेल्स और भारत के बीच। ठीक है, डस्टलिक अभ्यास उज्बेकिस्तान के साथ होता है, उज्बेकिस्तान के साथ होता है डस्टलिक अभ्यास। ठीक है, एक्सरसाइज शक्ति किसके साथ होता है? तो ये फ्रांस और भारत के साथ। युद्ध अभ्यास किसके साथ? तो यूएसए और इंडिया। और सूर्य किरण नेपाल और भारत। ठीक है, तो इन सबको भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में द इकोनॉमिस्ट के कामकाजी महिलाओं संबंधी ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है?
ठीक है। देखो तो कौन सा इंडेक्स जारी हुआ है, ग्लास सीलिंग इंडेक्स। तो इसमें क्या बताया गया है, मतलब कहाँ किस देश में कितनी कामकाजी महिलाएं हैं। ठीक है, तो ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 जारी हुए हैं अभी लेटेस्ट में। इसको जारी कौन करता है पहले, तो जारी करने वाले का नाम लिखो, द इकोनॉमिस्ट। तो इसको जारी करता कौन है, द इकोनॉमिस्ट। ठीक है, तो ये इसका जारी करता हो गया। और किस लिए जारी किया था, तो कार्यरत महिलाओं के लिए बेहतर देश। मतलब कौन सा देश बेहतर है जहाँ की महिलाएं ज़्यादातर कार्यरत हैं। ठीक है, तो कार्यरत महिलाओं के लिए बेहतर देश, ये इसका उद्देश्य है। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सी रिपोर्ट है, कौन जारी करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें पहला स्थान किसका है, पहला स्थान हो गया आपका स्वीडन का। तो स्वीडन का इसमें फर्स्ट स्थान है। यहाँ पर वर्किंग वूमेन कितना है, 82% महिलाएं। टोटल महिलाओं में से 82% महिलाएं वर्किंग है, मतलब सब काम करती हैं। 82% महिलाएं। ठीक है, और दूसरा स्थान किसका है, दूसरा स्थान है आइसलैंड का, और तीसरा स्थान है आपका फिनलैंड का। ठीक है, तो फर्स्ट स्थान हो गया स्वीडन, आइसलैंड, देन फिनलैंड। ओके, तो ये 3 आपको ध्यान रखना है। स्वीडन की कैपिटल क्या है, तो स्वीडन की कैपिटल बताओ। चलो ये आपके लिए अभी कमेंट करके बताना। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, स्वीडन इसका राइट आंसर हो गया। और लास्ट कौन है, तुर्की जो है ना, इसका लास्ट स्थान है, ये लास्ट नंबर पे है। यहाँ पर सबसे कम है महिलाएं जो कामकाजी हैं। तुर्की की कैपिटल क्या है, तुर्की की कैपिटल आपकी होगी अंकारा। ठीक है, तुर्की की कैपिटल क्या है, अंकारा हो गई। यहाँ की मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है, करेंसी यहाँ की लीरा, यहाँ की मुद्रा है ना। तो ये आपको पता होगा। यहीं पर एशिया माइनर का पठार है, एशिया माइनर का जो पठार है यहीं पर है, तुर्की में ही। और ये यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में स्थित है। वानगोलू की जो सर्वाधिक लवणता वाली झील है वो भी यहीं तुर्की में ही है। तो वानगोलू झील भी तुर्की में ही पाई जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब स्वीडन का मैप देख लो। एक तो देखो इसमें टॉप पे स्वीडन है, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, फ्रांस, ये टॉप 5 है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। अब स्वीडन का मैप देखो तो ये पहले बाल्टिक सी के जस्ट ऊपर है। आप मैप में इतना देख लो, बाल्टिक सी के जस्ट ऊपर, नॉर्वे के नीचे। ठीक है, चलो तो ऊपर नॉर्वेनियन सी है। तो अब स्वीडन की कैपिटल क्या हो गई, कैपिटल हो गई इसकी स्टॉकहोम। स्टॉकहोम इसकी कैपिटल है, ये आपको पता हो गया। यहीं पर क्या होता है, तो यहीं पर नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। आपको पता होगा नोबेल प्राइज़ का जो वितरण होता है यहीं पर होता है। ठीक है, नोबेल प्राइज़ यहीं पर वितरित किए जाते हैं। और यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम में 1972 का। तो 1972 में कौन सा सम्मेलन होता है, स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है, तो स्टॉक होम सम्मेलन। ठीक है, तो स्टॉक होम सम्मेलन हुआ था। तो ये किससे रिलेटेड था, सम्मेलन था जो भी ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड थी। ये भी आपको बहुत फेमस है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको पता होना चाहिए स्वीडन के बारे में। चलो, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो नागोजी ओमकाजा को। ठीक है, तो नागोजी ओमकाजा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये WHO की हेड है अभी। और इसकी स्थापना कब हुई थी विश्व व्यापार संगठन की, तो 1 जनवरी 1995। तो 1 जनवरी 1995 की इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा इसका हेडक्वार्टर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो इसके होस्ट लिखो पहले इसका। तो होस्ट है इसका लखनऊ। ठीक है, तो लखनऊ में इसका होस्ट किया गया है। और महिला एकल का खिताब किसने जीता है, PV सिंधु ने। तो PV सिंधु ने जीत लिया है। और पुरुष को किसने जीता, मेल में कौन जीता है, मेल कैटेगरी में जीतने वाले कौन है, लक्ष्य सेन। ठीक है, तो मेल कैटेगरी में जीतने वाले हैं लक्ष्य सेन। हाल ही में न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 61 वर्ष किसने कहाँ की गई है, तो ये की गई है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में वर्ष 2025 के पृथ्वीकर वास्तुकला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, ये बताना है भाई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। आप कहीं ना कहीं एग्जाम में देखोगे इसको। ठीक है, तुम इसको छोड़ना मत तुम लोग। ये अब मैं ऐसे करा दूंगा, आपको भूलेगा भी नहीं। ठीक है, वैसे चलो तो देखो, पृथ्वीकर अवार्ड आपने इसको सुना होगा, हर साल आप इसको पढ़ते हो। ठीक है, तो पृथ्वीकर अवार्ड हर साल आपको पढ़ना होता है। तो आप पहले बताओ तो पिछले साल कौन जीता था, है ना। इसको वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहते हैं हम लोग। तो जो ये वास्तुकला है, वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार आप समझ लो ये कितना इम्पोर्टेंट है ना। नोबेल पुरस्कार है वास्तुकला का। इसकी शुरुआत कब से हुई है, इसकी शुरुआत हुई है 1979 से। ठीक है,
1979 से इसकी इस शुरुआत हुई है। और प्रदान कौन करता है, प्रदान करने वाला कौन है, प्रदान करती कौन सी फाउंडेशन है, तो हयात फाउंडेशन इसको प्रदान करती है। ठीक है, तो हयात फाउंडेशन इसको देने वाले हैं, तो कि ये प्रदान करते हैं ये अवार्ड। अच्छा 2024 में कौन जीता था, 2024 में जीतने वाला किसको ये अवार्ड मिला था, तो रिकेन यामामोटा, जो कहाँ के हैं ये बताओ, तो रिकेन यामामोटा को मिला था 2024 में। ठीक है, तो ये आपको कंफ्यूज मत करना, ये 2024 वाले हैं, ये जापान कहते हैं ना, तो ये आपको पता होगा। अब 2025 में किसे मिला है, ठीक है, 2025 में इस साल अभी किसको दिया गया है, सॉरी तो 2025 में इस साल किसे मिला है ये अवार्ड, तो ये मिला है, लिखो इनका नाम, लियू जियाकुन। ठीक है, आप फोटो देख लो, इनका बगल में फोटो मैंने लगा रखी है बढ़िया से एचडी में। तो लियू जियाकुन को इस बार 2025 का प्रित्जकर अवार्ड मिला है। ये कहाँ से हैं, इनका संबंध चीन से है। अच्छा ये काम क्या करते हैं, किस लिए इनको मिला है, ठीक है, इनका काम लिख लो यहीं पर। ठीक है, तो ये जो पारंपरिक चीनी तत्व है ना, तो पारंपरिक चीनी तत्वों को, अब इनका देखो, जो पुराने चीनी तत्व हैं उनका क्या करते हैं, तो उनको आधुनिक डिज़ाइन के साथ मिश्रित करते हैं। जो मॉडर्न डिज़ाइंस हैं तो आधुनिक डिज़ाइन के साथ मतलब मिश्रित करते हैं, मतलब परंपरा को लेके चलते हैं साथ में। ठीक है, तो डिज़ाइन के साथ मिश्रित, ये इनका काम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा काम है, ये भी पूछा जा सकता है। तो देखो पारंपरिक चीनी तत्व है ना, पुराने जो चीनी तत्व, पुरानी जो कुछ कलाएं हैं चीन की, तो उनको आधुनिक डिजाइन के साथ ये मिश्रित करते हैं, तो इसलिए इनको ये प्रित्जकर अवार्ड मिला है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक और अवार्ड है यहीं पर लिख लो। ठीक है, वो भी अभी दिया गया हाल ही में तो इसको लिख लो। अच्छा ये बताओ, मैं आपके लिए एक होमवर्क देता हूँ, एकमात्र भारतीय जिनको ये अवार्ड मिला है, एकमात्र भारतीय हैं जिनको ये प्रित्जकर अवार्ड मिला है, ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलो AM ट्यूरिंग अवार्ड, AM ट्यूरिंग अवार्ड ये किसको मिला है, पहले इसको भी आप लोग जानते हो, कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है ना इसको, तो इसको कहा जाता है कंप्यूटिंग का, तो इसको कंप्यूटिंग का नोबेल। ठीक है, तो कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार, तो ये भी आपको पता होगा। तो ये किसको मिला है, ये 2 लोगों को मिला है, एक तो एंड्रयू बार्टो हो गए और दूसरे रिचर्ड सटन हो गए। ठीक है, तो इन दोनों को मिला है ये AM ट्यूरिंग अवार्ड, अभी हाल ही में मिला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। और इसका आंसर क्या होगा, प्रित्जकर वाले का लियू जियाकुन। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है, और AM ट्यूरिंग आपको पता चल गया। और ये आपके लिए होमवर्क है, एकमात्र भारतीय कौन है जिनको प्रित्जकर अवार्ड मिला है, तो ये आपको आंसर करना है मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो ये देखो इनकी इमेज देख लो, लियू जियाकुन इज 2025 प्रित्जकर प्राइज लॉरेट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको देख लेना है। चलो प्रित्जकर अवार्ड ये भी आपने सुना होगा, तो ये कहाँ मिलता है, USA से संबंधित, USA इसको प्रदान करता है, USA के द्वारा दिया जाता है, और ये पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। हाल ही में विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो ये कहाँ, तमिलनाडु में प्रारंभ हुआ है। ठीक है, तमिलनाडु में। हाल ही में किसान कल्याण को बढ़ावा देने के लिए रायथू भरोसा योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है, तो ये आपको पता है, तेलंगाना। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 उपग्रह को किसने प्रक्षेपित किया है, तो इसरो ने। ठीक है, तो इसरो ने इसका प्रक्षेपण किया है। अच्छा इस किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है, रॉकेट का नाम लिख लो आप, ये आपके लिए ये भी होमवर्क है। ठीक है, तो रॉकेट का नाम आप लोगों को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है। आ गया वो क्वेश्चन जिसको आपको इंतजार था, कितने सालों से आप इंतजार कर रहे हो, है ना इस चीज़ का। तो देखो अभी किसका आयोजन किया गया था, चैंपियंस ट्रॉफी। तो खूब टाइम हमने वेस्ट किया है ना इसको मैच देख देख के। अब चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई है, तो अब आपके लिए कुछ और आ रहा है। ठीक है, अब IPL आएगा, फिर IPL में आप लोग मस्त हो जाओगे। तो IPL में तो आपको डेली टाइम ही नहीं मिलेगा, बहुत बिजी शेड्यूल होने वाला है आप लोगों का, है ना। तो पहली बात, चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट कौन है, होस्ट लिखो, होस्ट कौन है, भारत के मैच कहाँ हुए हैं, तो भारत के सारे मैच जो भी हुए हैं वो कहाँ हुए हैं, तो भी लिखना है। होस्ट तो इसका पाकिस्तान है पहली बार। ठीक है, तो होस्ट इसका पाकिस्तान है, भारत के मैच कहाँ हुए, UAE में, तो भारत के सारे मैच हुए हैं UAE में। ठीक है, और फाइनल किसके किसके बीच था, तो फाइनल बीच किसके बीच था, फाइनल था इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड कहाँ था, ये दुबई में इसका आयोजन हो रहा था। ठीक है, दुबई में इसका आयोजन किया जा रहा था। और इसमें विजेता कौन हो गया, विजेता हो गया है भारत। तो भारत इसको जीत गया है 4 विकेट से। ठीक है, तो भारत इसको जीतने वाला, भारत ने इसको कौन सी तीसरी बार जीता है, 3rd टाइम भारत चैंपियंस ट्रॉफी विजेता है।
ठीक है, थर्ड टाइम। पहले कब जीत चुका है, तो एक तो 2002 में जीत चुका है, श्रीलंका के साथ संयुक्त विजेता था, और 2013 में MS धोनी की कप्तानी में, और अभी 2025 में रोहित शर्मा की कप्तानी में 3 बार हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुके हैं। ठीक है, इस बार ये कौन से क्रम का हो रहा था, तो 9th क्रम का चैंपियंस ट्रॉफी थी, 9th क्रम था इसका, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका भारत की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर कौन था, तो भारत की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर थे शिखर धवन साहब, तो शिखर धवन थे भारत की तरफ से इसके ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, शिखर धवन का नाम आपको याद रखना है। चलो अच्छा, इस फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसे मिला, तो इस फाइनल में मैन ऑफ द मैच कप्तान साहब रोहित शर्मा जी को। तो भाई यार, अगर रोहित शर्मा ने वो शुरुआत नहीं दी होती तो मुझे नहीं लगता था भाई, कितना प्रेशर में आ गए थे इंडियंस बाद में, है ना, फिर तो क्या ही था। चलो, बट रोहित शर्मा ने वो जो बेस बना दिया वही काफ़ी था इंडिया के जीतने के लिए, वहीं से पता चल गया आज कौन जीत रहा है। ठीक है, तो रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला इसमें, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो ठीक है, तो भारत की तरफ से शिखर धवन हो गए। अच्छा, इसकी शुरुआत कब से हुई, तो इसकी शुरुआत हुई है, स्टार्ट कब से हुआ, ये स्टार्ट हुआ है ये 1998 में पहली बार हुआ था। ठीक है, तब से ये होता चला आ रहा है। ठीक है, तो ये कंग्रेचुलेसन टू इंडियन टीम एंड इंडियंस आल्सो। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, भारत इसको जीत गया है तीसरी बार। चलो अच्छा, देखो ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देख लो आप लोग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, हाल ही में DRDO ने किस हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है। देखो ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, छूट गया था तो मैं इसको यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। ठीक है, देखो ये क्या है, कौन सी मिसाइल का लॉन्च किया गया है, तो BM-04, तो BM-04। ठीक है, तो इसका अनावरण किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी रेंज कितनी है, रेंज लिखो, शॉर्ट रेंज का है, तो मतलब शॉर्ट रेंज मतलब 400 से 1500 किलोमीटर। ठीक है, तो 400 से 1500 किलोमीटर इसकी रेंज होने वाली है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, शॉर्ट रेंज है, देखो शॉर्ट रेंज है, बैलिस्टिक मिसाइल है हाइपरसोनिक। अच्छा देखो, ये हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के लिए भारत इसमें कौन सा देश हो गया, चौथा देश बन गया जिसके पास ये है, तो 4th देश हो गया भारत। इसके पहले किसके किसके पास था, इसके पास पहले था रशिया के पास था एक तो, ठीक है, रशिया के पास था, एक USA के पास है और चाइना के पास है। ठीक है, अब भारत के पास भी ये हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल हो गई है। ठीक है, इसको लॉन्च कहाँ किया गया है, लॉन्च कहाँ किया गया, तो लॉन्च किया गया है इसको हैदराबाद में, हैदराबाद में इसको लॉन्च किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा इसकी स्पीड कितनी होने वाली है, स्पीड लिखो, स्पीड इसकी होने वाली है 5 गुना ध्वनि की स्पीड से, ध्वनि की स्पीड जो होगी ना, ध्वनि की स्पीड की 5 गुना। देख लो, आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा स्पीड होने वाली है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, कम रेंज की है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतना बातें आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है। ठीक है, देखो अभी किसका आयोजन किया गया है, विश्व शिखर सम्मेलन, सॉरी विश्व सतत विकास। ठीक है, तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 इसका आयोजन किया गया है। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है, इस बार कहाँ हुआ है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो 2025 नंबर का है, और ये कौन से नंबर का है, 24वें क्रम का। तो 2025 में ये 24वें क्रम का इसका आयोजन हो रहा है। ठीक है, तो इस कहाँ हो रहा है इसका, तो न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो न्यू दिल्ली में इसका आयोजन होगा। न्यू दिल्ली में भी कहाँ, देखो इंडिया हैबिटेट जो सेंटर है ना न्यू दिल्ली में, 5 मार्च से 7 मार्च तक हुआ है इसका। ठीक है, 5 मार्च से 7 मार्च तक इसका आयोजन हुआ है। उद्घाटन किसने किया था, तो इसका उद्घाटन करने वाले कौन है, भूपेंद्र यादव जी। और भूपेंद्र यादव कौन है, ये हमारे पर्यावरण मंत्री हैं। ठीक है, तो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी ने इसका उद्घाटन किया था। और आयोजक कौन है इसका आयोजन करने वाला कौन है, आयोजक कंपनी है एक टेरी संस्था है। ठीक है, टेरी संस्था, इसका फुल फॉर्म लिख लो आप लोग, तो द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका आयोजक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको टेरी ने इसका आयोजन किया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी शुरुआत कब हुई है, 2001 से इसका शुरुआत हुई है। ठीक है, स्टार्ट कब से हुआ है, 2001 से इसकी स्टार्ट हुई है, और इस साल 24वें नंबर का है जो नई दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, चलो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, नई दिल्ली। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहीं पर लिख लेते हैं, वो भी आपको छूट ना जाए। मत्स्य पालन स्टार्टअप, तो मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव, इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो मत्स्य पालन स्टार्टअप
कॉन्क्लेव, इसका भी आयोजन अभी हाल ही में किया गया है। तो इसका आयोजन हुआ कहाँ है? इसका आयोजन किया गया है हैदराबाद में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ओके। अच्छा, टोटल आपके कितने SDG गोल हैं? तो 17 गोल हैं, 17 गोल हैं। जो कब से कब, इसका लक्ष्य क्या रखा गया है? इसका लक्ष्य रखा गया है 2015 से 30, 2015 से 2030 तक, ठीक है। तो इसका लक्ष्य होने वाला 2015 से 2030। अच्छा, SDG इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? तो भारत की रैंक है विश्व में 109वीं रैंक है। और इंडिया में टॉप पे कौन है? तो यूके एंड केरल, इन ये दोनों का टॉप पे सेम स्कोर है, ठीक है। तो टॉप करने वाली, भारत में टॉप करने वाली उत्तराखंड और केरल, ठीक है। हाल ही में देश का 98वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया? देखो, अभी नया टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, उसका क्या नाम है? उसका नाम है माधव टाइगर रिजर्व। तो माधव टाइगर रिजर्व ये 58वें नंबर का है, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और किसने घोषणा की है? भूपेंद्र यादव, जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं। तो भूपेंद्र यादव जी ने, ठीक है। तो भूपेंद्र यादव जी ने इसकी घोषणा की है। अब देखो, कुछ और लिख लो, यहीं पर लिखो, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो 57 नंबर का कौन है? 57 का कौन है? 56 का कौन है? 55 का कौन है? ये नंबर लिखने हैं। 54 नंबर का कौन है? 57 नंबर पे कौन है? रातापानी टाइगर रिजर्व, है ना। तो रातापानी टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? तो ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। 56वां कौन सा है? गुरु घासीदास, आपने सुना होगा इसका नाम, गुरु घासीदास, मैंने बहुत कराया है इसको। तो गुरु घासीदास जो कि छत्तीसगढ़ में है ना। और 55वां टाइगर रिजर्व कौन है? धौलपुर करौली। तो धौलपुर करौली, ठीक है। धौलपुर करौली मतलब ये कहाँ है? ये राजस्थान में है। और 54वां कौन सा? रानी दुर्गावती, है ना। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? ये भी मध्य प्रदेश में है आपका। अच्छा, 53 नंबर का कौन है? 53 नंबर का कौन है? तो 53 नंबर का रानीपुर टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो रानीपुर, जो यूपी वाले हैं वो इसको याद रखेंगे। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? यूपी में। 52वां कहाँ है? 52वां रामगढ़ विषधारी, इसका भी नाम आपने सुना होगा, रामगढ़ विषधारी, है ना। रामगढ़ विषधारी ये कहाँ है? तो ये आपका राजस्थान में। तो ये कुछ आपके टाइगर रिजर्व ध्यान रखने, इनका भी नाम आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ लेटेस्ट हैं ये, सबका नाम आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? अब देखो, इसका बताओ। तो अभी क्या आयोजन किया गया है? वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप, है ना। तो जूनियर चेस चैंपियनशिप 2025, ठीक है। तो इसका आयोजन किया गया है। तो इसमें जीतने वाला कौन हो गया है? 2025 का ये आयोजन है, पहली बात तो, ठीक है। होस्ट कहाँ है? कहाँ इसका आयोजन किया गया था? होस्ट लिखो पहले। तो होस्ट है मोंटेनेग्रो। तो मोंटेनेग्रो में इसका आयोजन किया गया। जीतने वाले कौन है? विजेता कौन है इसमें? इसमें विजेता कौन बन गए हैं? तो विजेता है अपने प्रणव वेंकटेश प्रणव वेंकटेश, ठीक है। तो प्रणव वेंकटेश इसके विजेता हैं, प्रणव बीजी, ठीक है। तो इसके विजेता है प्रणव वेंकटेश। तो और इन्होंने किसको हराया? किसे है? तो हराया किसे है? इन्होंने हराया इसने स्लोवानिया को। तो स्लोवानिया देश को इन्होंने हरा दिया है और ये जीत गए हैं खुद, ठीक है, ये किताब। और ये ऐसा करने वाले कौन से? चौथे भारतीय हैं, ठीक है। तो चौथे भारतीय हैं। और पहले भारतीय कौन है? फर्स्ट भारतीय जिन्होंने ये चैंपियनशिप जीती है, तो फर्स्ट भारतीय हैं अपने विश्वनाथ आनंद, ठीक है। तो विश्वनाथ आनंद जी पहले भारतीय हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ओके। चलो, अच्छा, चेस से संबंधित मैं आपको कुछ बताता हूँ। चेस से संबंधित कुछ शब्दावली है, उसको लिख लो यहाँ पर। तो देखो, चेस से सब, कैसलिंग, कैसलिंग आप बता सकते हो किससे संबंधित है? कैसलिंग का मतलब क्या होता है? कैसलिंग बताओ। कैसलिंग हो गया एक, चेकमेट हो गया, चेकमेट हो गया। और गैम्बिट, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, SSC CGL वालों ने पूछा था गैम्बिट क्या है, गैम्बिट किससे रिलेटेड है। देखो, कैसलिंग का मतलब होता है ना, कैसलिंग का मतलब होता है जो हम राजा और हाथी को आपस में चेंज कर देते हैं ना, तो राजा और हाथी को जो इंटरचेंज होता है वो कैसलिंग का मतलब होता है, ठीक है। तो ये कैसलिंग का मतलब ये हो गया। चेकमेट मतलब खेल समाप्त, खेल समाप्त की घोषणा, है ना, मतलब हार जाता है एक प्लेयर। गैम्बिट का क्या मतलब? गैम्बिट का मतलब होता है लालच देकर चाल चलना, मतलब लालच देकर किसी एक अपने प्यादे को मरवा के फिर उसका वो जो औजार है उसको फंसा के उसको मार दो, है ना। तो लालच देना गेम में। तो ये आपको शब्दावली भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आता है? प्रणव वेंकटेश, ठीक है। तो प्रणव वेंकटेश इसका करेक्ट आंसर है, प्रणव वेंकटेश इज द राइट आंसर। अच्छा, अरविंद चिदम्बरम को जानते हो आप? अरविंद चिदम्बरम कौन है? बताओ भाई। तो अरविंद चिदम्बरम है, तो ये प्राग मास्टर्स के विजेता हैं। प्राग में एक चेक गणराज्य है प्राग, वहाँ की विशेष विजेता है, ठीक है। तो प्राग मास्टर्स के ये विजेता हैं। डी गुकेश वर्ल्ड शतरंज के विजेता हैं, अभी हाल ही में तो इन्होंने जीता था, है ना। तो वर्ल्ड शतरंज के विजेता हैं ये। और आर प्रज्ञानंद
ये टाटा स्टील मास्टर्स के विजेता हैं। इन्होंने किसको हराया था? डी गुकेश को। टाटा स्टील मास्टर्स के विजेता आर प्रज्ञानंद, तो इनका भी नाम आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, होमवर्क है। तो 85 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है भारत के? ये बताओ, इसका आंसर करो। 85 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है भारत में? ये दोनों क्वेश्चन 85 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है और वर्ल्ड चेस डे कब आयोजित किया था, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आप कमेंट करके बताओगे इनका आंसर मुझे। हाल ही में बसंत उत्सव चाप चार कूट का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये देखो, हर साल मिजोरम में होता है इसका आयोजन। इसमें क्या होता है? बांस से नृत्य किया जाता है, बांस का प्रयोग होता है इसमें, ठीक है। और मिजोरम को ही ब्लू माउंटेन, यहाँ पर ही ब्लू माउंटेन है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में चर्चा में रही रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी का संबंध किससे है? तो इसका भी हाल ही में असम में बनाया जा रहा है, ठीक है, असम में। यहाँ के जो सीएम हैं, क्या नाम है? हेमंत बिस्वा। इन्होंने ये ऐसा घोषणा की है, ठीक है। तो हेमंत बिस्वा ने घोषणा की है। और यहाँ पे किसका निर्माण होगा? सेमी कंडक्टर का, ठीक है। सेमी कंडक्टर का यहाँ निर्माण होने वाला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सेमी कंडक्टर जो चिप होती हैं, समझ गए ना आप? चलो, अच्छा, रतन टाटा को पद्म विभूषण कब मिला? जो रतन टाटा है, इनको पद्म विभूषण कब मिला? पद्म विभूषण अवार्ड जो इनको कब मिला है, तो ये बताना। तो ये मिला है इनको 2008 में। 2008 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये ग्वालियर में किया गया है। तो इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? ग्वालियर में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ यार तुम लोग लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। मेहनत लगती है क्लास में, तो प्लीज़ थोड़ा इतना तो कर सकते हो आप लोग। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल द एग्ज़ाम्स। हैव अ गुड डे एंड थैंक